या फिर हम जो भी टीचर जब भी हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में बेंच पे बैठा हुआ हमें सिर्फ स्टूडेंट दिखाई नहीं देता है। हमें उस स्टूडेंट के पीछे की उसकी कहानी, उसके स्ट्रगल्स, उसके सपने और उसके माँ बाप की उम्मीदें, ये सारी चीजें हमें दिखाई देनी चाहिए। और साथ में दिखना चाहिए उसका फ्यूचर, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अगर हमने कोशिश करी तो। जहां तक बात रही हम टीचर्स की, तो ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे क्लास में बैठा हुआ एक एक बच्चा, हम जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है और वो उससे रिलेटेड उसके मन में जो भी सवाल है वो हमसे पूछ रहा है, बेझिझक, बिना डरे हुए, बिना किसी से शर्माए। सबसे पहले तो क्लास का माहौल ऐसा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं, मैं जब क्लास में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेन करने के बाद जब मैं अपनी निगाहें उठा के देखता हूं पूरे क्लास में, तो चेहरे पे एक ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए। इन केस ऐसा हुआ कि किसी बच्चे के चेहरे को देख के मुझे ऐसा फील आ जाए कि हाँ इसको समझ में नहीं आया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको पहचानूं, उसके प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करूं और फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो बच्चा आपसे डाउट सबसे पहले तो खुद पूछना चाहिए। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भय है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके आसपास वाला क्या सोचेगा, या फिर वो इस टॉपिक को लेके इतना क्यूरियस ही नहीं है। तो माहौल क्लास का ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा सवाल पूछने से कभी डरे नहीं। देखिए, सवाल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है या फिर बहुत बढ़िया लेवल का डाउट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो आप उसको इनकरेज करो, हर बच्चे को, कि आपके मन में जो भी सवाल है आप आके पूछो। क्योंकि जब तक बच्चा पूछेगा नहीं ना, तब तक वो इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होगा नहीं। और ये बहुत जरूरी है कि मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड होता है। अगर वही इंटरेस्ट जो उसको मूवी देखने में आ रहा है, अगर सेम इंटरेस्ट उसको अगर क्लास में आने लग गया, वो आपसे इंटरेक्ट करने लग गया, वो अपने डाउट्स आपसे बेझिझक पूछने लग गया, फिर तो बढ़िया है, फिर तो मजा आ जाए जीवन में। तो यही बातें होती हैं। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या है कि कोई भी बच्चा, जैसे हमें क्लास में जैसे कोई भी बच्चा दिखा, तो जैसे मैं बहुत ही मतलब छोटे बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ और आज मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या मानना है कि अगर मैं वहां से निकल के यहाँ आके अगर इन लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो ये लोग तो बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड तो मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम जिस सिचुएशन से आए हैं उससे कंपेयर किया जाए तो इनको बहुत आगे निकलना है और हमें उसके लिए ही काम करना है। तो जब भी मैं क्लास में जाता हूँ या फिर हम जो भी टीचर जब भी हम क्लास में जाते हैं, तो क्लास में बेंच पे बैठा हुआ हमें सिर्फ स्टूडेंट दिखाई नहीं देता है। हमें उस स्टूडेंट के पीछे की उसकी कहानी, उसके स्ट्रगल्स, उसके सपने और उसके माँ बाप की उम्मीदें, ये सारी चीजें हमें दिखाई देनी चाहिए। और साथ में दिखना चाहिए उसका फ्यूचर, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अगर हमने कोशिश करी तो। अगली बात, रिजल्ट जो होता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप उठा के देख लो, रिजल्ट जो होता है हमेशा टीचर और स्टूडेंट के कंबाइंड इफेक्ट का रिजल्ट है वो। यानी कि दोनों को मेहनत करना है। एक तो टीचर बहुत बढ़िया से पढ़ाए, क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे, स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करे, माहौल को इंटरेस्टिंग बना के रखे, बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करे हमेशा। और दूसरा काम आता है फिर स्टूडेंट्स का। देखो, स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेहनत, ये जो हार्ड वर्क होता है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो है डेस्टिनेशन है जहां पहुंच के आपको जाके रुक जाना है। हार्ड वर्क एक जिंदगी का जरिया है, जिंदगी जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो जितना जल्दी हो सके आप हार्ड वर्क को अपने जीवन में शामिल कर लो, ताकि जिंदगी बहुत अच्छी कटे। देखो, जिंदगी में बाद में जाके अफसोस करने से बेहतर है ना, बाद में जो अफसोस होता है कि हाँ यार काश उस समय कर लिया होता तो अच्छा होता, वो बड़ा खराब चीज होता है। वो गिल्ट इंसान को फिर बहुत परेशान करता है। तो अभी आपके पास टाइम है, जी जान लगा दो ना चीजों के पीछे, जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। क्योंकि देखो, अगर आज आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपको मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा लेवल कम करके आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बस उतनी सी है कि अभी आपके पास मौका है, जितना अपने आप को जला सकते हो, जितना अपने आप को तपा सकते हो तपा लो। जलाने और तपाने से मेरा मतलब है, चीजें जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर आती है ना, तो उनका रिजल्ट बहुत खूबसूरत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोना, गोल्ड का एग्जांपल ले लो, जितना तपाओगे उतना ज्यादा चमकता है। हीरे को देख लो, एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर में वो मतलब बनता है, वो इतना जो वैल्यूएबल चीज है। कीचड़ बहुत ज्यादा होता है तो वहां कमल खिलता है। तो सेम कहानी देखो यार जिंदगी के साथ है। जितना मेहनत करोगे, अपने आप को जितना ज्यादा तुम लगा दोगे चीजों के पीछे, उसका परिणाम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात, अगर आज आप मेहनत करते हो तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। और हम टीचर्स को क्या चाहिए होता है, हमें देखो असली खुशी कब मिलती है। हम टीचर्स की असली खुशी वहां छुपी होती है जब लास्ट में स्टूडेंट आके बोलता है, उनके माँ बाप आके बोलते हैं
कि सर हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया, सर मेरा इस कॉलेज में हो गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मेरा इतने लाख का पैकेज लग गया, मेरा यहाँ पे जॉब लग गया, तो वो जो खुशी होती है ना वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है, और हम उसी चीज के लिए पढ़ाते हैं। हमारे टीचिंग फील्ड में आने का मकसद ही वही था कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता दिखाएं, एक सही गाइडलाइन दें उनको, जिससे कि उनका फ्यूचर जो हो जहां पे जा सकते थे उससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, हमारा भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो। तो हमारे टीचिंग फील्ड में आने का मकसद यही था, बस हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। बाकी काम आपका है, आप अपना काम करो, ईमानदारी के साथ करो। देखो कहीं ना कहीं आप इस देश के फ्यूचर हो। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि हम जितने टीचर्स हैं ना कहीं हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाले मतलब जनरेशन को ऐसा बनाएं कि हमारा देश उससे बहुत ज्यादा डेवलप हो। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे लोगों के ऊपर आने वाली है, आप स्टूडेंट्स के ऊपर आने वाली है। तो अगर आज आप मेहनत करते हो, आज आप अपने फील्ड में बहुत बढ़िया करते हो, तो अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ आपके गांव का नहीं, सिर्फ आपके माँ बाप का नहीं, ये फायदा अपने देश का है। तो कहीं ना कहीं इस देश को आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया यूथ मिलेगा, बहुत ही स्किल्ड यूथ मिलेगा, मेहनत करने वाला यूथ मिलेगा, जिससे अपना देश आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के बात बस इतनी है, काम दोनों को करना है, टीचर्स को भी करना है, स्टूडेंट्स को भी करना है। अगर दोनों ने सही से काम किया तो रिजल्ट तो भाई होगा ही। और रही बात उन स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूंगा जिनको डर लगता है क्लास में डाउट पूछने से, देखो यार, डाउट अगर आज नहीं पूछोगे तो ये डाउट धीरे धीरे आगे जाके बड़ा बन जाएगा और सब्जेक्ट से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, बेशर्मों की तरह पूछो, टीचर से पूछो। अगर टीचर नहीं बताता है तो ये टीचर की गलती है, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल जो भी दबा हुआ है उसको दबा के मत रखो, उसको बाहर निकालो और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। क्योंकि पढ़ाई तुम हो सकता है प्रेशर में आके आधे घंटे पढ़ लोगे, 1 घंटे पढ़ लोगे, फिर तुमको वो बोझ लगने लग जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट में तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तब उसको पढ़ने में जो मजा आएगा, इट इज जस्ट लाइक जैसे वेब सीरीज देखते हो, इंटरेस्ट बना रहता है, लगता है एक एपिसोड के बाद दूसरा देख ले, तीसरा देख ले, इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता है। अब सोचो कि अगर सेम चीज तुम्हारे सब्जेक्ट में डेवलप हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो उस चीज को डेवलप करने की कोशिश करो, हमेशा सब्जेक्ट के पीछे लगो, गहराई में जाओ, सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ो, टीचर से कंसल्ट करो, जो भी दिक्कत होता है पूछो। और देखो एग्जाम का सीजन आने वाला है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। अभी जेई का एग्जाम चल ही रहा है, नीट का एग्जाम आने वाला है, और भी बहुत सारे कंपटीशन जिंदगी में जितने भी सारे एग्जाम दोगे सब में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है ये। तो आज आपको काम करना पड़ेगा, आज आप काम करोगे तो आने वाला आपका कल जरूर बेहतर होगा।